अध्यापन कराते। ठीक है सर। इमरान लतीफ जी, आपका रिएक्शन इसके ऊपर चाहेंगे कि शुरुआत तो अपने आप से करनी होती है, और वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी चीज पर अमल करेंगे तो दूसरे लोग देखा देख करेंगे। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि आपको अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी। आप बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बड़े बड़े लेख छिप रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अपने घर के अंदर ऐसा क्यों? देखिए, ये हम ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं कि हमने क्या काम किया है। आज देश की जनता ये बात कह रही है, आज विदेशों में इस बात की चर्चा हो रही है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परिणाम वहां के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई कर रहे हैं। कि सच्चाई है, जो पहले नहीं होता था अब होता है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा सम्मानित अखबार पूरी दुनिया के अंदर जो प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, वो फ्रंट पेज पर दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उससे संबंधित खबरें छापता है। मनीष सिसोदिया जी की फोटो के साथ कोफी अन्नान जी आते हैं तो वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हैं। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं और उनकी पत्नी दिल्ली भारत के किसी सरकारी स्कूल को देखने की इच्छा जाहिर करती हैं, तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात का स्कूल नहीं दिखाते हैं, हरियाणा या उत्तर प्रदेश का बीजेपी शासित राज्य का स्कूल नहीं दिखाते हैं, उनको दिल्ली की याद आती है। और हमें गर्व है इस बात पे कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जरिए, दिल्ली की शिक्षा मॉडल के जरिए हम पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। सिंगापुर में दिल्ली के मॉडल को देखने के लिए बुलाया जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री, जो अभी बिल्कुल नई नई सरकार गठित हुई है, उनके शिक्षा मंत्री दिल्ली मॉडल को बिहार में लागू करने की बात करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आते हैं तो वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल। सर, जब सब चीजें इतनी अच्छी हो रखी है, इमरान साहब, जब सब कुछ इतना अच्छा हो रखा है, तो फिर आखिर क्यों आपके पीछे एजेंसियां पड़ी हुई है? देखिए, बिल्कुल साफ है, एजेंसियां इस वजह से पड़ी हुई है कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पटल की राजनीति में आए हैं, तब से हर बार ये विपक्षी पार्टियों से एक सवाल करते थे कि भाई मोदी के सामने कौन। तो उनके सामने एक बूढ़ी सी, कमजोर सी, लाचार सी, बीमार सी कांग्रेस पार्टी होती थी जो इनका मुकाबला नहीं कर पाती थी। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो किसी राज्य के अंदर, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, हर बार विपक्षी पार्टियों को मोदी जी के चेहरे से डराने का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी। और एक सवाल करती थी कि मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन। तो पंजाब चुनाव के बाद देश के कोने कोने में इस बात की चर्चा होने लगी कि मोदी जी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। और आज गुजरात में साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है, जिस तरीके से पूरे राष्ट्रीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। चाहे गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो कुल मिलाकर मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल एक बड़े कद के नेता के तौर पर स्थापित होते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं बौखलाए हुए हैं और उन्हें सीबीआई को जोकर बना दिया। देखिए कैसे किया।